हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 41। गोलू और गुड्डू की दिन ब दिन बढ़ती मनमानियों को देखकर मिश्रा जी ने एक बार फिर उन्हें वेडिंग प्लानर का काम बंद कर शोरूम पर आने को कहा। गुड्डू और गोलू ने सुना तो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। गोलू ने गुड्डू से इशारा किया कि वह मिश्रा जी से बात करे, लेकिन गुड्डू ने ना में गर्दन हिलाकर उल्टा गोलू से ही बात करने का इशारा किया। गुड्डू भैया आपके बाप हैं, हमारे नहीं, बात कीजिए, गोलू ने दबी आवाज में कहा। गुड्डू ने फिर ना में गर्दन हिलाई तो गोलू ने खा जाने वाली नजरों से गुड्डू को देखा और बात करने का इशारा किया। गुड्डू हिम्मत करके 2 कदम आगे बढ़ा और मरे हुए स्वर में कहा, पिताजी। का है? मिश्रा जी ने कड़कदार आवाज में कहा तो गुड्डू डरकर पीछे हट गया और ये देखकर गोलू ने पहले आसमान की तरफ देखा और फिर हिम्मत करके धीरे से कहा, लगता है जे भी हमें ही करना पड़ेगा। गोलू ने गहरी सांस ली और मिश्रा जी के सामने आकर बड़े प्यार से कहा, चचा, ओ चचा, अरे काहे इतना गुस्सा रहे हैं? हो जाती है गलती हमसे और गुड्डू भैया से, माफ कर दीजिए ना। अच्छा कसम से आगे से ना ही करेंगे कुछ गलती, सच्ची। जो चूना ना पनवाड़ी की दुकान पर जाकर पान में लगाओ, हमें ना ही। एक बार को भगवान भी आकर अगर तुम दोनों की गवाही दे देना साला, तब भी हम नहीं मान सकते कि तुम दोनों कोई कांड नहीं करोगे। मिश्रा जी ने गोलू को घूर कर कहा। अरे चचा मान भी जाओ यार, गोलू ने कहा। जरा यहाँ आओ, मिश्रा जी ने बहुत ही शांत स्वर में कहा तो गोलू ने पलटकर गुड्डू से कहा, देखा ऐसे की जाती है बात, आपकी तरह नहीं, पी पिताजी। कहकर गोलू मिश्रा जी के पास आया और मिश्रा जी ने खींचकर एक थप्पड़ गोलू के गाल पर रसीद कर दिया और कहा, हम कौन से एंगल से तुम्हारे यार लगते हैं बे? कौन सी टपरी पर हम तुम्हारे साथ बैठ के चाय पिए हैं या बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर 3 पत्ती खेले हैं जो चचा से सीधा यार पे आ गए? तुम बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है, बदतमीज, जबान खींच लेंगे तुम्हारी, समझे? थप्पड़ खाकर गोलू का तो पूरा सिस्टम ही हिल गया। बेचारा गाल से हाथ लगाए उल्टे पैर वापस गुड्डू के बगल में चला आया। ये देखकर गुड्डू ने कहा, और चौड़ाई लो, नहीं जाओ और कर लो बात। एक तो गोलू को फिर से मिश्रा जी से मार पड़ी, ऊपर से गुड्डू से चिढ़ा रहा था। ये देखकर गोलू ने मिश्रा जी से कहा, जितना आप हमें मार रहे हैं ना उतना तो कांड भी नहीं किए हम और गुड्डू भैया। और काहे बंद कर दे वेडिंग प्लानर का काम? इतनी मेहनत से एक तो काम चालू किए हैं और आप कह रहे हैं बंद कर दें? और क्या गलत किया गुड्डू भैया, अपनी फटफटिया लेकर बाहर गए तो? अरे हम बुलाए थे उनको, पिंकिया बेहोश हो गई थी, अकेले में थे, हॉस्पिटल में घबरा गए थे, इसलिए कर दिए फोन इनको। और ये बैल बुद्धि, हमने फोन किया तो भागे चले आए, आपसे परमिशन नहीं ली उन्होंने। और एक बात कहें चचा, हमारे बाप दादा ने भले एक तो शादी नहीं करवाई होगी, पर पूरे उत्तर प्रदेश में 40 शादियां करवा चुके हैं हम और गुड्डू भैया, और सब की सब मक्खन के जैसे चल रही हैं। अरे ठीक है, हो जाती है कभी कभी गड़बड़, जी का ये मतलब थोड़े है कि काम नहीं करते हम लोग। और का वो रंगबाज सोनुआ की साइड ले रहे हैं आप? सोनू भैया, गोलू सोनू भैया, गुड्डू ने दबी आवाज में कहा। अरे काहे के भैया, साले गली की हर तीसरी लड़की के सैया बनने के चक्कर में रहते हैं। वो दिन अपने ऑफिस की पार्टी में दारू पीकर खुद रिजॉर्ट के मैनेजर से झगड़ा किए और उसे हम टेंट फड़वा दिए, और यहाँ आपसे आकर शिकायत कर रहे हैं। रिजॉर्ट के लॉन में दारू पीकर कचरे के ढेर में पड़े थे मुंह के बल। अरे सुबह हम और गुड्डू भैया जाकर उसे नहीं संभालते ना तो गली के कुत्ते मुंह चाट रहे होते होगा। नवरत्न हम टेंट से ले रहे तो बदला में हम भी की शादी की बात करवा कर दिए। तो जेमा का गलत किए, का कोनो डाका डाल दिए, चोरी कर दिए? चला पूरे कानपुर के लोगों पर भरोसा है बस एक हमारी और गुड्डू भैया की बात को छोड़कर। इतना कहकर बेचारा गोलू हांफने लगा, क्योंकि जरूरत से ज्यादा बोल गया था, लेकिन बोल तो सही रहा था। ये सब चीजें नहीं हुई होती तो गुड्डू या गोलू कोई कांड बिल्कुल नहीं करते। गोलू की बात सुनकर मिश्रा जी उठे तो लवली ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया और कहा, पिताजी जाने दीजिए ना, माफ कर दीजिए दोनों को, दिल के बुरे नहीं है दोनों, करने सही जाते हैं लेकिन उल्टा हो जाता है इनके साथ। एक बार हमारे कहने पर माफ कर दीजिए। गोलू अब तक थोड़ा फ्लो में आ चुका था, इसलिए कहा, देखा जो होता है भाईचारा, जो कल क्या है लवली भैया को समझ आ गई हमारी हालत, पर आप 25-26 साल से हमारे साथ हैं, आप हमें नहीं समझ पा रहे। लवली के सामने अभी तुम लोग नए नए हो, जी दिन जे तुम्हारे साथ 25 महीना भी गुजार लिए ना तो गाल पे नहीं सीधा लात मारेंगे तुम्हारे पिछवाड़े पर और कहेंगे भाग जाओ यहां से। मिश्रा जी ने कहा,
गोलू शांत हो जाओ। पिताजी आप जाइए, हम इन्हें समझाते हैं। लवली ने मिश्रा जी से कहा और उन्हें वहां से भेज दिया। मिश्रा जी को भेजकर लवली गुड्डू और गोलू के पास आया और गोलू के सर पर एक चपत लगाकर कहा, कहा बे गोलू, तुम्हारे मुंह में कोनो स्टॉप बटन नहीं है? बुड़बक के जैसे कुछ भी बोलते चले जाते हो। अबे जे तो देख लो सामने कौन है, पर ना ही एक बार मुंह खोले तो सब बक्के ही मानोगे। और जे सोनुआ को कहें घसीटे अपने मामले में। साला हमको तो अब डाउट हो रहा है कि बिंदिया के मामले में तुम लोगन से हाथ मिला के कोनो गलती तो नहीं कर दिए हम। गोलू ने चुपचाप चपत खा ली। लवली ने जो ताने मारे वो भी चुपचाप सुन लिए, लेकिन जब लवली ने हाथ मिलाने वाली बात कही तो गोलू खुद को रोक नहीं पाया और कहा, आपको क्या लगता है लवली भैया, हम और गुड्डू भैया का ऐरे गहरे हैं? अरे बड़े बड़े मैटर सुलटाए हैं हमने और गुड्डू भैया ने कानपुर में। आपकी बिंदिया का मैटर भी यूं चुटकियों में सुलटा देंगे। पिंकेश गुप्ता नाम है हमाओ। जे कैसे नाम रखो है बे, औरतन जैसो, कोनो ढंग को नाम नहीं मिलो। लवली ने गोलू का मजाक उड़ाकर कहा, का खराबी है जे नाम में, और नाम छोड़िए हमारे काम पर ध्यान दीजिए। गुड्डू भैया, लवली से कहकर गोलू थोड़ा तेज चिल्लाया। का है बे, गुड्डू ने कहा। गोलू पलटा और चिढ़कर कहा, चकिया जाना है कि नहीं आपको? कब भाभी की विदाई के बाद पहुंचोगे? अरे यार, जे पिताजी के चक्कर में ये सब तो भूल ही गए हम, गुड्डू ने कहा। गोलू लवली की तरफ पलटा और कहा, और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गुड्डू भैया को मनोजवा का नंबर दीजिए। चकिया पहुंचकर बिंदिया भाभी का घर कैसे ढूंढेंगे? गुड्डू लवली को आदेश देकर गोलू जाने लगा तो गुड्डू ने कहा, अब तुम कहाँ चले? गोलू गुड्डू की तरफ पलटा और चिढ़कर कहा, अब घर भी ना जाए, नहाए नाही, खाए नाही। आपको क्या लगता है गुड्डू भैया, मिश्रा जी के मार से पेट भर जाएगा? नहीं ना, उनकी मार से सिर्फ शरीर दुखेगा, पेट नहीं भरेगा। और पेट भरने के लिए कुछ खाना पड़ेगा, इसलिए घर जा रहे हैं। और फिर वो मंगल फूफा को भी तो साथ लेकर आना है, जिनके लिए कल शाम में बहुत ही हमदर्दी दिखा रहे थे आप। हम बता रहे हैं गुड्डू भैया, ई बार अगर कोनो गड़बड़ हुई ना तो मिश्रा जी की आपकी दुकान बंद करे ना करे, हम जरूर आपको छोड़ देंगे। चलते हैं, घंटे भर बाद नुक्कड़ पर मिलेंगे, टाइम से पहुंच जाइएगा। गोलू वहां से चला गया। गुड्डू ने उसे कुछ कहने के लिए जैसे ही रोकना चाहा, लवली ने गुड्डू को रोक कर कहा, जाने दो उसे, बेचारा पहले ही सुबह सुबह जबरदस्त मार खा चुका है, तुम हमारे साथ आओ। गुड्डू लवली को लेकर वहां से चला गया। मिश्रा जी के घर से निकला गोलू पैदल ही सड़क पर चले जा रहा था। चलते चलते उसकी नजर पड़ी नवरतन पर, जो कि मोहन हलवाई की दुकान से इमरती खरीद रहा था। नवरतन को देखते ही गोलू को मिश्रा जी की मार याद आ गई और गुस्से से उसका चेहरा लाल हो उठा। फिर नवरतन के पास आया। नवरतन जैसे ही पलटा, गोलू को अपने सामने देखकर खुश हो गया और कहा, अरे गोलू भाई, बहुत सही वक्त पर आए हो, लो इमरती खाओ। इमरती तो हम खाएंगे नवरतनवा, लेकिन तुम्हारी 13वीं पर। गोलू ने गुस्से से उबल कर कहा, अरे शुभ शुभ बोलो गोलू महाराज, जे का बक रहे हो? अरे अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है। नवरतन ने कहा, और तुम्हारी शादी होगी भी नहीं, गोलू ने फड़क कर कहा। अरे काहे नहीं होगी हमारी शादी? हीरा जी ने रिश्ते से मना कर दिया का? नवरतन ने कहा, अरे हीरा से तो हम अभी तक मिले भी नहीं हैं। तुम अपनी शादी के पर्चे पहले ही बांट दिए, अब बैठ के मूंगफली खाओ उन पर्चों पर। गोलू ने नवरतन को घुड़क कर कहा, कौन से पर्चे गोलू, हम तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझे। नवरतन ने असमझ की स्थिति में कहा। गोलू, जो कि मिश्रा जी की मार से पहले से बौखलाया हुआ था, उसने नवरतन की गुत्ती पकड़ी और कहा, जब हम कह रहे थे कि तुम्हारी शादी की बात तुम्हारे और हमारे बीच में रहेगी, तो काहे तोते की तरह ये बात हमारे ससुर के सामने बक दिए? अरे तो का हुई गवा गोलू, है तो तुम्हारे ससुर ना, नवरतन ने कहा। गोलू ने नवरतन को छोड़ा और कहा, अबे हमारे ससुर बाद में है। वो आदमी पहले मिश्रा जी की सहेली है, हमसे जुड़ी कोनो बात हो और वो बात हो के पेट में पच जाए, जे पॉसिबल ही नहीं है। जाकर हक दिए वो मिश्रा जी के सामने, और सुबह सुबह मिश्रा जी ने हमारी बत्ती बना दी। एक काम करो नवरतन, जिस शादी का ख्याल ना तुम भूल ही जाओ। नवरतन ने सुना तो इमरती की प्लेट गोलू की तरफ बढ़ाकर उसकी बाह को दबाते हुए कहा, ए गोलू, हमको नहीं पता था ना कि तुम्हारे ससुर मिश्रा जी को सब बोल देंगे। हाँ, हमको थोड़े पता था। हम प्रोमिस करते हैं, हम अब किसी से नहीं कहेंगे। वो कहा है ना कि पहली बार जीवन में शादी होने जा रही है तो हम अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए। पहली बार का सबकी पहली बार ही होती है, और अपनी भावनाओं को ना थोड़े दिन के लिए ताला लगा दो,
वरना अभी तो सिर्फ मिश्रा जी को पता चला है, पता चले कल तक पूरे कानपुर में खबर हो गई है और कोई और हीरा को उड़ा ले जाए, बाद में बैठकर सिलते रहना हो कि शादी का कोट। गोलू ने प्लेट से एक इमरती उठाकर खाते हुए कहा, अरे नहीं नहीं गोलू, आज के बाद हम किसी को नहीं बताएंगे, और तुम भी नहीं बताना। नवरत्न ने घबरा कर कहा, हाँ हाँ ठीक है, आज जा रहे हैं चंदौली, बात करेंगे हीरा से तुम्हारे लिए, बस दुआ करना वो मान जाए। गोलू ने दूसरी इमरती खाते हुए कहा, हाँ हाँ हम तो दिन से बस दुआ ही कर रहे हैं गोलू, एक बार बस हीरा जी दुल्हन बनकर हमारे घर आ जाएं बस। नवरत्न ने खुशी से भरकर कहा। गोलू ने सुना तो बची 2 इमरती को अपने हाथ में उठाया और कहा, अरे आ जाएगी, आज सोमवार है, शिवजी के मंदिर जाओ और 1 लोटा दूध चढ़ाकर हमारे नाम का जप शुरू कर दो। तुम्हारे नाम का जप काहे करे, शिवजी के मंदिर जा रहे हैं तो ओके नाम का जप नहीं ना करेंगे। नवरत्न ने कहा, तुम्हारी शादी शिवजी करवा रहे हैं कि हम करवा रहे हैं। गोलू ने नवरत्न को घूर कर कहा, शादी तो तुम ही करवा रहे हो, लेकिन तुम्हारे मन में जो विचार भी तो शिवजी ही डाले ना। नवरत्न ने कहा, बात तो तुम्हारी जी भी सही है, चल हम भी कहाँ शिवजी से पंगा ले रहे थे, एठो काम करो, 108 बार उनका नाम लियो तो 8 बार हमाओ भी ले लियो, का पता जैसे तुमरो काम जल्दी हो जाए। गोलू ने कहा, अरे 8 का 16 बार ले लेंगे गोलू भैया, बस तुम हीरा से हमारी शादी करवाए दो। नवरत्न ने गोलू से चिपकते हुए कहा, अबे हम गोलू हैं, हीरा नहीं जो इतना चिपक रहे हो हमसे, बीच बाजार में थोड़ा डिस्टेंस रखो भाई, जे पकड़ो प्लेट और हम चलते हैं, पैसा देना इमरती का। कहकर गोलू वहां से चला गया। हाँ हाँ दे देंगे, बस तुम मन लगाकर अपना काम करना और हीरा जी के सामने हमारी अच्छी अच्छी तारीफ करना। नवरत्न ने गोलू को जाते हुए देखकर मुस्कुराते हुए कहा। तो दोस्तों, गुड्डू और गोलू पर विश्वास करके क्या पछताने वाला है लवली? ऑफ कोर्स, क्या गुड्डू और गोलू मंगल फूफा के साथ सही सलामत पहुंच पाएंगे चंदौली? चांस तो कम ही है। गोलू की बातों में आकर क्या नवरत्न जपने वाला है गोलू के नाम की माला? अरे भाई, शादी के लिए नवरत्न कुछ भी कर सकता है। तो ये सब का जवाब तो ऑलरेडी मैंने दे दिया, फिर भी जानने के लिए सुनते रहिए मनमर्जियां सीजन 4 मेरे साथ। और कहानी अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।